भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। प्रेम को जाति की दीवारों में कैद करने वाली सोच ने एक बार फिर खून का रूप ले लिया है। मोहाड़ी तहसील के बेटाला गांव में आकाश शेंडे नामक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि यह वारदात ऑनर किलिंग जैसी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपने ही दामाद की हत्या की साजिश सास और साले ने सुपारी देकर रची। मृतक आकाश शेंडे ने कुछ समय पहले अंतरजातीय विवाह किया था, जिसे पत्नी के परिजन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसी रंजिश में सास अंजू कुंभलकर और साला चेतन कुंभलकर ने आकाश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। घटना की रात आकाश के मित्र भारत मोहतुरे ने साजिश के तहत उसे फोन कर घर से बाहर बुलाया। आकाश के रात भर घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। तब बेटाला शिवार में उसका क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मोहाड़ी पुलिस ने जाँच तेज की। तकनीकी साक्ष्यों और संदेह के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ में सास, साले सहित अन्य 3 आरोपियों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने अंजू कुंभलकर, चेतन कुंभलकर, भारत मोहतुरे और 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य घटना से बेटाला इलाके में भय और तनाव का माहौल है। अंतरजातीय प्रेम विवाह के कारण अपने ही रिश्तेदारों द्वारा की गई इस क्रूर हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। भंडारा शहर के अंबिका नगर परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय नागरिकों को नाले में एक अज्ञात शव दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भंडारा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नाले से शव को बाहर निकालकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। भंडारा पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए महज 1 घंटे के भीतर शव की पहचान कर ली। मृतक की पहचान अमृत सावजी पारधी उम्र 74 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट 21 जनवरी को भंडारा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने मृतक के हाथ पर गोदे गए नाम के आधार पर पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी शव की पहचान की पुष्टि की गई। फिलहाल भंडारा पुलिस एवं स्थानीय अपराध शाखा द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है। शव के नाले में मिलने के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है। चिखला माइन का पुष्पा कौन है? जो झुकेगा नहीं साला के अंदाज में सागवान तस्करी कर रहा है। चिखलामाइन ग्राम से सटे इलाके में उजागर हुआ यह मामला किसी छोटे मोटे वन अपराध की कहानी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर करारा तमाचा है। जिस जगह सैकड़ों सागवान के पेड़ों का बेरहमी से कत्ल किया गया, वह इलाका ना तो दुर्गम है और ना ही जंगल के भीतर छिपा हुआ। यह अवैध कटान नए कम्युनिटी हॉल परिसर के पास चिखला बस्ती की मेन रोड से सटे खुले जंगल क्षेत्र में हुआ, जहाँ दिन रात लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर सागवान कटते रहे और नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी, या फिर उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद ली। यह सवाल अब जनता के गले से उतर नहीं रहा। ग्रामीणों के मुताबिक जिन सागवान के पेड़ों को काटा गया, वे वर्षों पुराने, मोटे और कीमती थे। ऐसे पेड़ों को काटना कोई 1-2 घंटे का काम नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, भारी शोर होता है और फिर लकड़ी को ढोने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत पड़ती है। सवाल सीधा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई रातों रात कैसे पूरी हो गई? लकड़ी से लदे ट्रक किस रास्ते से निकले? क्या मेन रोड से गुजरते इन वाहनों को किसी ने देखा ही नहीं? अगर देखा तो रोका क्यों नहीं गया? और अगर नहीं देखा गया तो फिर गश्त, नाकाबंदी और निगरानी व्यवस्था आखिर किस काम की है? इस पूरे मामले में गोबरवाही पुलिस की भूमिका भी कटघरे में है। जंगल से सटी मेन रोड, भारी मात्रा में सागवान की ढुलाई और फिर पुलिस को कोई सूचना न मिलना, क्या यह महज संयोग है
या गंभीर लापरवाही। ग्रामीणों में यह चर्चा तेज हो गई है कि यह कोई इक्का दुक्का पेड़ काटने का मामला नहीं, बल्कि संगठित सागवान तस्करी रैकेट का हिस्सा है, जो बिना किसी संरक्षण के संभव ही नहीं। सबसे बड़ा और तीखा सवाल यही है कि चिखला माइन का वो पुष्पा आखिर है कौन, जो खुलेआम सागवान काटता है और सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए मानो कह रहा हो झुकेगा नहीं। आखिर किसके संरक्षण में इतनी बड़ी मात्रा में सागवान कटे, किसकी शय पर यह पूरी तस्करी हुई। इसी बीच गांव-गांव एक नाम गूंज रहा है, सागवान तस्करी करने वाला तस्कर। हम किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जनता के सवाल बेहद गंभीर है। क्या इस अवैध सागवान तस्करी के पीछे किसी ठेकेदार का हाथ है? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति या अधिकारी की शय पर जंगल साफ किया गया? अगर वन विभाग को पहले से जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर जानकारी नहीं थी तो इतनी बड़ी चूक की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर आज सागवान ऐसे ही कटता रहा और फाइलें दबती रही तो कल पूरा जंगल ही गायब हो जाएगा। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, कटे हुए सागवान की तत्काल बरामदगी और वन विभाग और पुलिस की स्पष्ट जवाबदेही तय करने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वन विभाग और पुलिस विभाग सचमुच जागेगा या फिर चिखला माइन का यह रहस्यमय पुष्पा यूं ही सिस्टम को मात देता रहेगा और दहाड़ता रहेगा। चाकू की नोक पर 22 लाख रुपए की लूट करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। गोंदिया पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा। गोंदिया में चाकू की नोक पर 22 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटने वाले बाप बेटे को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। 25 जनवरी की रात गोंदिया शहर से सटे फुलचुरपेट गांव में प्रतीक उके के घर 2 आरोपियों पिता और पुत्र ने जबरन प्रवेश किया। आरोपियों ने प्रतीक उके और उनकी मां को चाकू दिखाकर डराया और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी सौंपने के लिए मजबूर किया। जान के डर से मां बेटे ने घर में मौजूद कीमती आभूषण और नगद राशि आरोपियों को दे दी। घटना के बाद शिकायत मिलते ही गोंदिया ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी, लेकिन वे फरार मिले। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर मुख्य आरोपी मुकेश डोंगरे को लांजी तालुका से गिरफ्तार किया, जबकि उसके बेटे आर्यन डोंगरे को बालाघाट जिले में एसटी बस से यात्रा करते समय हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि बरामद कर ली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बाप बेटे शिकायतकर्ता के पड़ोस में ही रहते थे और घर की पूरी जानकारी होने के कारण उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर और निजी जानकारी किसी के साथ साझा करते समय सतर्क रहे। हा जबरी चोरीचा प्रकार आहे। दिनांक 26/1/2026 रोजी गोंदिया ग्रामीण पोलीस स्टेशन अंतर्गत सेलटॉक्स कॉलनी येथे रात्री 12:30 वाजता एक जबरी चोरीचा प्रकार घडला होता। याच्यामध्ये फिर्यादी प्रतीक उईके आपल्या आईसोबत राहतात आणि रात्री 12:30 वाजता त्यांच्या घराचा दरवाजा नॉक करून 2 व्यक्ती ज्यांनी चेहऱ्यावरती मास्क बांधला होता ते जबरदस्ती घरामध्ये आत शिरले आणि त्यांना मारहाण करून त्यांना चाकूचा दाग दाखवून हातपाय बांधून त्यांनी घरातून जवळपास 139 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, 438 ग्राम चांदीचे दागिने आणि 28,000 रुपये रोख असा एकूण जवळपास 20,96,000 रुपयाचा मुद्देमाल जो आहे तो जबरी चोरी करून नेला होता। या घटनेची माहिती मिळताच क्राईम ब्रांच आणि लोकल पोलीस स्टेशन यांनी घटनेचा तपास सुरू केला आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी 2 संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांची गरजडती घेतली असता त्यांची चौकशी केली याच्यामध्ये आणि चौकशीनंतर त्यांना सोडून देण्यात आले, परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांचे वर्तन संशयास्पद वाटले आणि त्यांचं लोकेशन करून त्यांना अटक केली असं त्यांनी घटनेची कबुली दिली आणि जवळपास पूर्ण 20 लाखाचा मुद्देमाल त्यांनी काढून दिलेला आहे। त्याचबरोबर त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल आणि एक स्कूटी ही सुद्धा जप्त करण्यात आली आहे। आरोपी काही वर्षांपूर्वी छत्तीसगड येथून गोंदियामध्ये स्थायिक झाले असे समजून येत आहे। आपल्या लोकल तर त्यांचे काही क्राईम रेकॉर्ड दिसून येत नाहीये, परंतु त्यांचे फिंगरप्रिंट्स वगैरे आम्ही काल घेतलेले आहे। इतर राज्यांमध्ये त्यांचे काही पूर्वीचं क्राईम रेकॉर्ड आहे का ते आम्ही चेक करत आहोत। त्याच्यामध्ये मोबाईल, मोटरसायकल आणि एकूण जप्त मुद्देमाल असा जवळपास 22 लाख रुपयांचा एकूण टोटल मुद्देमाल आपण जप्त केला। त्यामध्ये आरोपींना ज्यावेळेस आपण पहाटे ताब्यात घेतला आणि गरजटी घेतली त्याच्यावेळेस काही त्यांनी माहिती दिली नाही। त्यानंतर आपण काही वेळ चौकशी करून त्यांना परत सोडून दिले। त्यानंतर काही वेळाने आपली टीम त्यांच्या वेळी पुन्हा एकदा चौकशी करण्यासाठी गेली असता
त्यांच्या घरी लॉक लावलेले मिळून आले होते. तर लॉक लावल्यावरती आपला चौकशी अजून बळावला आणि त्यांचे आपण लोकेशन काढले असता पहिला फिर्यादी तो मध्य प्रदेशमध्ये बालाघाटच्या जवळ त्याचे लोकेशन आले. तर तातडीने आपली टीम जाऊन त्याला रस्त्यावरूनच त्याचे ताब्यात घेण्यात आले. तिथे त्याला विचारपूस केली असता त्याने सांगितले की चोरी त्याने त्याच्या मुलासोबतच केलेली होती. मुलाचं लोकेशन विचारलं असता त्याने सांगितलं की त्याने मुलाला बस स्टँडवर ड्रॉप केलेलं आहे. तर मुलाचं लोकेशन काढलं असता तो सुद्धा एका बसमध्ये होता. त्याला सुद्धा बसमधून ताब्यात घेण्यात आले. ज्यावेळेस त्याला बसमधून ताब्यात घेतले त्यावेळेस त्याच्याकडे एक पिशवी होती. त्या पिशवीमध्ये हा सर्व मुद्देमाल मिळून आला होता. त्यानंतर मग जी स्कूटी आहे ती त्यांच्या राहत्या घरातून जप्त करण्यात आली. बरोबर आहे, आरोपी जे आहे ते फिर्यादीच्या घरापासून जवळच त्यांच्या कॉलनीच्या मागेच राहत होता आणि त्यांनी फिर्यादीची काही ओळख सुद्धा वाढवलेली होती. फिर्यादीकडे तो काही दिवसांपासून वारंवार चक्रा मारत होता आणि त्यांच्याशी ओळख पाडण्याचा, त्यांची जास्तीत जास्त माहिती काढण्याचा तो प्रयत्न करत होता. आणि त्या माहितीमधून त्याला समजले होते की फिर्यादीकडे थोडा चांगला पैसा आहे वगैरे आहे. ते समजल्यानंतरच त्यांनी या घटनेचा प्लॅनिंग केलं असं दिसतं. नागरिकांना आम्ही आवाहन करू की आपल्या आसपास जे नागरिक नव्याने वास्तव्यास येत आहेत त्यांची माहिती आपण पोलिसांना द्यावी. त्याचबरोबर आपल्या घरामधील जे काही महत्वाची माहिती, संवेदनशील माहिती ती बाहेरच्या अनोळखी व्यक्तींना देऊ नये. जर कोणी संशयास्पद वर्तन करत असेल तर ते तातडीने पोलिसांना त्याची माहिती दिली पाहिजे. त्यांचे बॅकग्राऊंड वगैरे आम्ही चेक करू. नाका डोंगरी में पति पत्नी का ड्रामा बना दंगल। फिल्म विवाद में चाकू चला, पति लहूलुहान। नाकाडोंगरी इलाके में पति पत्नी के बीच शुरू हुआ मामूली घरेलू विवाद देखते देखते खतरनाक हिंसा में बदल गया। फिल्म देखने को लेकर हुए झगड़े ने ऐसा तूल पकड़ा कि पत्नी ने गुस्से में आकर पति पर चाकू से हमला कर दिया। इस सनसनीखेज घटना में पति के हाथ में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा, जिससे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार फिर्यादी आशीष शंकर मिश्रा उम्र 39 वर्ष और आरोपी शिवानी आशीष मिश्रा उम्र 29 वर्ष पति पत्नी है। 26 जनवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे फिल्म देखने क्यों नहीं ले गए और साथ क्यों नहीं बैठे जैसे मुद्दे पर बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि पत्नी ने गाली गलौज करते हुए पति का गला पकड़ लिया, बाल खींचे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद पत्नी ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला करने की कोशिश की। पति किसी तरह बचने के लिए साइड हुआ, लेकिन चाकू का वार बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर लग गया, जिससे वह जख्मी हो गया। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। गोबरवाही पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से नाका डोंगरी में इस घरेलू फिल्मी झगड़े की जोरदार चर्चा है। अब सवाल ये है कि क्या गुस्से में उठाया गया यह कदम रिश्तों को और उलझाएगा या पुलिस की जांच से सच्चाई सामने आएगी। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर भीलेवाड़ा फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात ट्रक ने 4 पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मारकर फरार हो गया। यह घटना 26 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे घटित हुई। घटना में मंगुरपेट निवासी गोपाल उत्तमराव दहातोंडे उम्र 50 वर्ष एवं सुवर्णा गोपाल दहातोंडे उम्र 40 वर्ष का समावेश है। वे कार क्रमांक MH05 AX 2838 से साकोली से नागपुर की ओर जा रहे थे। भीलेवाड़ा फ्लाईओवर पर उसी दिशा में जा रहे अज्ञात ट्रक ने पीछे से कट मार दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। दोनों को मामूली चोटें आई। जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को तुरंत भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। घटना के बाद अज्ञात ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लाखनी से पिपलगांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने निरीक्षण किया। यह मार्ग क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सड़क के माध्यम से ग्रामीणों, व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं मरीजों का प्रतिदिन आवागमन होता है। लंबे समय से सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़े रहने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि सड़क निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। जगह जगह खुदाई किए जाने से सड़क की हालत खराब हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सांसद डॉक्टर पडोले ने संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि कार्य में तत्काल तेजी लाए और सड़क निर्माण को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोला जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को हो रही असुविधा को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तुमसा तहसील के नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिखला माइन क्षेत्र में बाघ की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। 26 जनवरी की तड़के बाघ ने सीधे गौशाला में घुसकर हमला करते हुए एक बैल और एक गर्भवती गाय को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में गौशाला संचालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। चिखला माइन स्थित गौशाला के संचालक महादेव बेलपाड़े ने अपने गौवंश को गौशाला में सुरक्षित रखा था, लेकिन रात के समय दबे पांव आए बाघ ने गौशाला में प्रवेश कर बैल और गर्भवती गाय पर हमला किया तथा उन्हें गौशाला के बाहर घसीटते हुए मार डाला। आज सुबह करीब 6 बजे जब गौशाला संचालक महादेव बेलपाड़े गौशाला पहुंचे तब यह घटना सामने आई। इस हमले में उन्हें करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाघ के सीधे गौशाला में घुस आने से अन्य गौवंश भी भयभीत हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद पंचनामा करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ की इस दुस्साहसी हरकत से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। गौशाला संचालक महादेव बेलपाड़े ने बाघ के डर को देखते हुए शेष गौवंश को किसी सुरक्षित गौशाला में स्थानांतरित करने की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में बाघ की लगातार मौजूदगी के कारण किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीण रात के समय बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि नुकसानग्रस्त गौशाला संचालक को तत्काल मुआवजा दिया जाए, साथ ही बाघ का शीघ्र बंदोबस्त कर उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। महादेव गोविंद बेलपंडे। तर म्हणजे रात्री आम्ही दररोज झोपतो, झोपल्याच्या नंतर आज सकाळी दरम्यान 5 वाजे गाई थोडासा त्याच्या चहलमहल अलग झाली। मग आम्ही त्यावेळेस इकडे आला तर दिवाल तुटली होती। त्यावेळेस आम्ही दिवाल पाहिला नाही, दिवाल पाहून बाजूला गेला व सकाळीच बाजूच्या शेतात पाहिला तर एक सांड कम से कम 8 वर्षापर्यंतचा तो दिसून आला व फॉरेस्टला रिपोर्ट दिला। त्याच्यानंतर मग अजून आले, सगळे गावचे लोक आले, समोर गेला। त्याच्यानंतर अजून एक गाय मरण पावलेली दिसली व बाजूला वाघ पण होता। त्याची फोटो न काढता आम्ही पळवण्याचा कोशिश केला व मी आता 12 वर्षापासून हे गौशाला चालवत आहे आणि आता या गौशाळेच्या जंगली जनावरांपासून परेशानी पुष्कळ वाढलेली आहे। जवळपासच्या कोणती बी गौशाला, एक सिनपुरीले गौशाला असा पता चालला तर त्या गौशाळेशी संपर्क करून त्या गौशाळ्यात या गायी पूर्ण दाखल करण्याची अशी इच्छा आहे। मराठी पत्रकार संघ की ओर से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात अध्यक्ष ने उपस्थित पत्रकारों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है, जिस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाकर एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करते हुए समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन दे। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, सदस्य, पत्रकार तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान गाया गया और सभी ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया।